अक्टूबर 2025 का ये हफ्ता इतिहास की उन्हीं गलियों में लौट आया है जहां हर दीवार बारूद की गंध से भरी है और आसमान में इंसानियत की चीखें गूंज रही हैं। गाजा के ऊपर हवा अब भी धुएं से भारी है और रफा, जो कुछ ही दिन पहले सीज फायर की सांस ले रहा था, अब फिर से राख और भय से ढका पड़ा है। रात के सन्नाटे में गूंजते धमाके, टूटी खिड़कियों से उड़ती रेत और मलबे के नीचे से निकलती चीखें, ये सब बताती हैं कि शांति इस जमीन पर सिर्फ एक सपना भर थी। स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में 33 से 45 नागरिकों की मौत हुई है। इनमें महिलाएं, बच्चे, डॉक्टर और अस्पतालों में भर्ती मरीज शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कई शव इतने बुरी तरह झुलस चुके हैं कि पहचानना मुश्किल होगा। इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ये कार्रवाई रक्षा के अधिकार के तहत की गई, क्योंकि रफा में तैनात उसके सैनिकों पर हमास फाइटर्स ने एंटी टैंक मिसाइल और गन फायर से हमला किया था। उस हमले में 2 सैनिक मारे गए और 3 घायल हुए। जवाब में इजराइल ने कहा कि उसने हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गाजा से आने वाली तस्वीरें बताती हैं कि बम घरों, स्कूलों और शेल्टरों पर गिरे। हमास ने इजराइल के दावे को झूठा बहाना बताया और कहा कि ये हमला दरअसल सीज फायर तोड़ने का सुनियोजित बहाना था। उनका कहना है कि रफा में कोई लड़ाई नहीं हुई और ये हमला कब्जे को लंबा करने की रणनीति है। दोनों पक्षों के दावे और पलट प्रतिक्रियाओं के बीच सच्चाई एक बार फिर धुएं में खो गई है। रफा को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक सीमांत शहर नहीं, बल्कि गाजा का जीवनदायिनी द्वार है। वही रास्ता जहां से हर दिन हजारों टन मानवीय सहायता आती थी। यही वो जगह है जहां संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसियां, मिस्र और कतर की सहायता ट्रक और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे समूह पहुंचते हैं। लेकिन स्ट्राइक्स के बाद रफा बॉर्डर बंद कर दी गई। अचानक ईंधन, भोजन और दवाइयों की आपूर्ति रुक गई और गाजा फिर से अंधेरे में डूब गया। रिपोर्टों के अनुसार अस्पतालों में अब 60% से ज्यादा बिस्तर भरे हैं। कई जगह जनरेटर बंद हैं क्योंकि डीजल खत्म हो गया है। एक डॉक्टर ने बताया, हम अपने मरीजों को हाथ के पंखों से हवा दे रहे हैं क्योंकि वेंटिलेटर बंद हैं। गाजा के दक्षिणी हिस्से में लंबी कतारें हैं। बूढ़े लोग हाथ में खाली बोतल लिए पानी के टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे मिट्टी में खेले नहीं, बल्कि मलबे में अपने खिलौने ढूंढते हैं। रात के समय जब ड्रोन की आवाज आती है तो पूरा शहर थम जाता है। हर घर में एक ही रिवाज है, लाइट बंद, खिड़की बंद और फिर सन्नाटा। बच्चे अब रोते नहीं, वे जानते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो शायद बम उनके ऊपर नहीं गिरेगा। गाजा की ये नई पीढ़ी युद्ध के शोर में पली है और अब सुरक्षा शब्द उनके लिए सिर्फ एक कल्पना है। याद कीजिए, सिर्फ एक हफ्ता पहले ट्रंप की मध्यस्थता में हुई पीस डील को दुनिया ने एक नई शुरुआत कहा था। उसमें तय हुआ था कि हमास अपने रॉकेट फायर बंद करेगा, इजराइल धीरे धीरे गाजा से सैनिकों को हटाएगा और रफा बॉर्डर से ऐड फिर से शुरू होगी। लेकिन उस डील की सबसे बड़ी गलती थी जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का अभाव। किसने क्या किया, कौन पहले कदम उठाएगा, किसने उल्लंघन किया, इसका कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं था। परिणाम यह हुआ कि अब हर पक्ष अपने नैरेटिव को सही साबित करने में लगा है और बीच में फंसे हैं आम लोग, जो न हमास हैं न इजरायली, वे बस इंसान हैं। इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर घरेलू दबाव बढ़ा है। विपक्ष कह रहा है कि आपने हमास को छोड़ दिया, वो फिर ताकतवर हो गया। वहीं गाजा में हमास पर दबाव है, आपने संघर्ष छोड़ दिया, आपने समझौता कर लिया। दोनों अपने अपने समर्थकों को मजबूत दिखाने की कोशिश में लगे हैं और शांति फिर से राजनीति की बलि बन रही है। रफा के मलबे में एक 9 साल की बच्ची के हाथ में अब भी एक टूटा हुआ टेडी बियर मिला। वो हथियार नहीं थी, पर वो भी इस युद्ध की शिकार बन गई। उसकी मां अस्पताल के बाहर कहती है, मेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं था, ना अल्लाह न दुनिया। ये वाक्य पूरे संघर्ष का प्रतीक है, जब राजनीति और प्रतिशोध इंसानियत से बड़ा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि अगर गाजा में सहायता नहीं पहुंची तो आने वाले सप्ताहों में हम मैस स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक आउटब्रेक का सामना करेंगे। WHO ने चेताया है कि अस्पतालों में अब सर्जरी बिना एनेस्थीसिया की जा रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 में से 7 बच्चे अब PTSD जैसी मानसिक स्थितियों में पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने इजराइल और हमास दोनों से संयम की अपील की है, जबकि मिस्र और कतर नई वार्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है। हर नया धमाका वार्ता को थोड़ा और दूर धकेल देता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये शांति फिर लौटेगी या ये समझौता भी उसी तरह इतिहास की राख में दब जाएगा जैसे पहले के सभी सीज फायर्स। रफा की गलियों में अब बच्चों की हंसी नहीं गूंजती, वहां सिर्फ सायरनों की आवाज है।
टूटी दीवारों पर लटकती उम्मीदें हैं और हवा में एक सवाल तैरता है, क्या कभी यहां सच में शांति आएगी? गाजा अब फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसा युद्ध जो किसी सेना की जीत नहीं, बल्कि इंसानियत की अंतिम हार लिखेगा।